हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने पंचवेद कसाय कल्पना पढ़ी थी। अब मैं उसका एक चार्ट फॉर्म लेकर आई हूँ जिससे कि आपको उसको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। हम एक साथ यहाँ पे सारी कल्पनाओं को देखेंगे। तो हम लोग पहले स्वरस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो स्वरस होता है, ठीक है, स्वरस कल्पना जो होता है, तो स्वरस के और भी पर्याय होते हैं जैसे कि रस, निर्यास। तो स्वरस में तो जल की मात्रा तो होगी नहीं। और इसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है, तो मधु, चीनी, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल 1 तोल। अब इसकी डोज कितनी थी, तो हाफ तोला यानी कि हाफ पल यानी कि 2 तोला, ठीक है। अब यूजेज इसके क्या हैं, तो जो स्वरस है उसके अकॉर्डिंग यूज़ है। जैसे कि आपके सिलेबस में दिया होगा आद्रक स्वरस होगा, तो आद्रक स्वरस का आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, कफज विकार में कर सकते हैं। फिर पूटपाक स्वरस, तो पूटपाक स्वरस जो होता है, प्रक्षेप द्रव्य तो सेम होते हैं लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अग्नि का संयोग हो गया, तो ये थोड़ा लघु हो गया, तो इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में भी आप दे सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपका वासा पुटपाक स्वरस है। ये आप वासा पुटपाक स्वरस का यूज़ कर सकते, मतलब एज एग्जाम्पल इसको याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर स्वरस अनुकल्पना। स्वरस अनुकल्पना क्या है, तो ये हमने नहीं पढ़ा था। तो ये अनुकल्पना ये है कि मतलब आचार्यों ने बोला कि मान लीजिए कि आपके पास उस समय अगर आपको किसी चीज़ का स्वरस चाहिए, ठीक है, और वो वेट फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, देन आप उसका स्वरस कैसे बनाएंगे, तो हम उसका ड्राई ड्रग लेते हैं, ठीक है। और इसमें चरक जी ने जो बताया था, उन्होंने बताया कि जो ड्राई ड्रग लेंगे सेम उसके अमाउंट में आप क्या लेंगे, सेम उसके अमाउंट में जल लेंगे, ठीक है। फिर उसको उसमें डाल करके उसको रात भर भिगो देंगे। रात भर भिगोने के बाद सुबह में उसको मसल करके उसको छान करके फिर उसका रस यूज़ करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, इमली। आप इमली का अगर आप देखेंगे कि जो भी पानी पूरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका अगर उन्हें स्वरस निकालना होता है, रस चाहिए, जूस चाहिए, तो वो ऐसे ही निकाला जाता है। अब वैद्यक परिभाषा जो थी उसने क्या बोला, उसने बोला कि 2 टाइम्स लेना है आपको। मतलब कि अगर आप 1 kg अगर आप ले रहे हैं स्वरस, ठीक है, 1 kg अगर आपको ड्राई ड्रग लिया आपने, तो 2 लीटर पानी लेंगे। और वहीं सारंगर जी ने क्या बताया, तो उन्होंने 8 गुना पानी बताया, ठीक है। अब हम देखेंगे कल्प। कल्क का पर्याय हमने देखा था कि प्रक्षेप और आवाप भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम लोग जान चुके हैं कि कल्क कैसे बनाते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो इसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या है, मधु, घृत और तेल। मधु, घृत और तेल हैं। ये कितना लेते हैं, हमने याद किया था GMT। जी से घृत था, M से मधु था, T से तेल था, 2 टाइम्स। चीनी और गुड़ सेम लेते थे, द्रव 4 टाइम्स लेते थे। वहीं अगर चूड़ में देखा जाए तो चूड़ में सारे प्रक्षेप द्रव्य सेम रहते थे, केवल जो चीनी था, चीनी को 2 टाइम्स कर दिया गया था। और इसकी मात्रा कितनी है, 1 कर से। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो देखिए नीम कल्क है, रसोन कल्क है। तो नीम कल्क का हमें सबको पता है कि व्रण शोधन रोपण में यूज़ होता है। रसोन कल्क है जो कि रसोन कल्क को मतलब कि वात रोगों के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। अब चूड़, तो चूड़ के पर्याय क्या है, रज है, छोद है। रज मतलब क्या होता है कि एक छोटा कण, तो चूड़ में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ही होते हैं ना, इसलिए उसका पर्याय रज भी है। इसमें देखिए मधु, घृत, तेल सेम ही है, चीनी का ही वही मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 2 टाइम्स के, बाकी सब सेम है। द्रव भी 4 टाइम्स ही है, इसकी मात्रा कितनी है, 1 कोल है। मतलब कि ये कर्स था उसका भी आधा हो गया, ये हाफ कर्स आप इसको बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सीतोपल आदि चूड़ हैं, लवण भास्कर चूड़ हैं, अविपत्तिकर चूड़ हैं। चूड़ तो बहुत सारे हैं, उसको आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वाथ। तो क्वाथ को और क्या क्या कहा जाता है, श्रित, कसाय और निर्युह भी बोला जाता है, जिसमें कि जो आचार्य चरक थे उन्होंने श्रित ही बोला था इसको। हमने परिभाषा भी देखी थी। अब ये देखिए मृदु द्रव में 4 टाइम्स वाटर, मध्यम द्रव में 8 टाइम्स और कठिन में 6 टाइम, क्योंकि वो कठिन द्रव है, उसको जब आप बॉयल कर रहे हैं तो उसके जो कंटेंट पानी में आने के लिए टाइम लगेगा। तो जब वो टाइम लेगा तो उसके लिए ज़्यादा टाइम तक हमें उबालने के लिए ज़्यादा पानी भी तो लेना पड़ेगा ना।
क्योंकि जब आप उबालेंगे तो पानी कम भी तो हो रहा है उसमें से। और चीनी का देखिए प्रक्षेप द्रव्य और शहद, तो चीनी वात पित्त कफ का 1/4, 1/8 और 1/16। वहीं आपका जो शहद है, शहद को इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, तो आप एक चीनी का याद कर लीजिए और शहद का आप उसका अपोजिट कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और भी प्रक्षेप द्रव्य थे, तो ये सारे प्रक्षेप द्रव्य उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चीनी और शहद का है। दुग्ध, गुड़, घृत, तैल, गोमूत्र कितना है? 1 तोला, है ना। और जीरा, गुग्गुल, क्षार, नमक, शिलाजतु, हींग, त्रिकटु, ये 1 साड़। अब इनका भी प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू डिजीज़ करेंगे कि जिस डिजीज़ में इनकी ज़रूरत है केवल उन्हीं में देंगे। और इसकी डोज कितनी है? 1 पल है। तो स्वरस की कितनी थी? हाफ पल थी, जबकि जो पुटपाक स्वरस थी उसकी 1 पल थी, और जो कल्क था उसका 1 कर्स था, चूड़ का 1 कोल, और क्वाथ का आपका फिर से ज़्यादा है, 1 पल है। ठीक है। अब ये देखिए प्रमथ्या क्या है। प्रमथ्या जो है इसको बोला गया है कि इसको किसने दिया था? कि चरक ने दिया था। ठीक है। तो प्रमथ्या क्या है? इसमें क्या होता है कि ये भी क्वाथ की ही एक आप कह सकते हैं उपकल्पना है, कुछ और अलग चीज़ नहीं है। बस इसमें क्या होता है, क्वाथ में जिन औषधियों को आप उबालते हैं उनका यवकुट जोड़ लेते हैं। ठीक है, यवकुट चूड़। अब यवकुट चूड़ क्या होता है? तो कोर्स फॉर्म, है ना। और इसमें प्रमथ्या में क्या लेते हैं? एज अ पेस्ट लेते हैं। ठीक है। और इसका चरक ने बताया है कि इसका यूज़ जो होता है मध्यम रूप से बढ़े हुए डोसों में करते हैं। और अगर इसको पानी कितना लेते हैं तो इसमें 8 टाइम्स वाटर लेंगे, और जब तक ये 1/4 ना हो जाए तब तक आपको बॉयल करना है। प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के ही समान होंगे प्रमथ्या में। अब देखिए शीत कल्पना, जिसको कि शीत कषाय भी बोलते हैं, हिम कल्पना भी बोलते हैं, तो इसमें पानी कितना लेते हैं? 6 टाइम वाटर्स लेते हैं। प्रक्षेप द्रव्य के बारे में नहीं बताया गया है। और अगर इसकी मात्रा देखें तो आचार्य सारंगढ़ ने बताई है कि 2 पल लेनी है ना। क्वाथ 1 पल है, शीत कल्पना जो है वो 2 पल है। तो इसमें क्या होता है कि पानी लेते हैं 6 टाइम वाटर, हॉट वाटर, ठीक है, गर्म पानी लेते हैं, उसके साथ इसमें जो भी द्रव है उसका यवकुट जोड़ लेते हैं, उसको उसमें डालते हैं और रात भर के लिए रख देते हैं। सुबह उसको मसल करके छान लेते हैं। ठीक है, और फिर उसी का यूज़ हम लोग करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है? धान्यक हिम। धान्यक मतलब कि धनिया होता है, तो धनिये का अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो उसको किस में यूज़ कर सकते हैं? तृष्णा में, दाह में, स्रोतोरोध में। ठीक है। फॉन्ट क्या है? तो फॉन्ट कुछ नहीं है, ये भी सेम एज अ क्वाथ ही होता है। इसमें प्रक्षेप द्रव फॉन्ट वाले में क्या करते हैं कि इसमें गर्म पानी के साथ उसको कुछ देर रखा जाता है, देन उसको मसल दिया जाता है और छान करके तुरंत यूज़ किया जाता है। तो अगर मृदु द्रव है तो उसमें कितना? 4 टाइम वाटर, मध्यम है तो 8 टाइम्स, और तीक्ष्ण औषध है तो 16 टाइम्स वाटर लेंगे। ये किसने बताया? तो आचार्य सारंगधर ने बताया हुआ है। पानी की मात्रा और इसका जो डोजिंग है वो क्या है? 1 से 2 पल। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन है? पंचकुल फॉन्ट है, सुदर्शन फॉन्ट है। अब सुदर्शन फॉन्ट और पंचकुल फॉन्ट को तो सभी लोग जानते हैं। और भी उपकल्पनाएं हैं, देखिए जैसे कि लाक्षारस है, तो लाक्षारस क्या है? इसमें भी 6 टाइम वाटर्स यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि पीपल की लाख लेते हैं, ठीक है, और उसका स्वेदन किया जाता है। स्वेदन कैसे करते हैं कि आपने पीपल की लाख जितनी भी लेनी है उतनी ली, फिर उसका 6 गुना पानी लिया, तो एक पैन लिया, ठीक है, पैन लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, है ना। फिर इसके ऊपर आप एक कोई भी रॉड या मतलब कुछ भी एक रख देंगे इसके ऊपर, और ये जो लाख है इसको आप अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसकी एक पोटली बनाएंगे, है ना। पोटली बना के इसको हीट किया जाता है। अब इसमें हीट कब तक करते हैं? तो जब तक कि पानी 1/4 भाग ना रह जाए, है ना। फिर उसके बाद उसको 21 बार पानी से धुला जाता है, तो ऐसे हमारा लाक्षारस बन जाता है।
और मांस रस क्या है, तो मांस रस आप जो है कि मीट से बनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मांस रस का प्रयोग वातज विकार में बहुत ही अधिक किया जाता है, ठीक है। तो मांस रस जो होता है उसके बनाने के अलग अलग तरीके आचार्यों ने दिए हैं। जैसे कि आपको अगर बहुत गाढ़ा मांस रस बनाना है तो उसमें आप मांस को ज़्यादा, देखिए पानी सब में एक एक प्रस्थ लिया है ना। अगर गाढ़ा मांस रस बनाना है तो उसमें मांस सबसे ज़्यादा है, 8 पल है। अगर मध्यम है तो 6, पतला है तो 4 पल है, पानी तो सब में सेम है, एक प्रस्थ। तो ये होता क्या है, मतलब इसका उपयोग क्या है, इसको जैसे कि हम लोग तब तक पकाते हैं जब तक कि जो हड्डी है, हड्डी से मांस अलग ना हो जाए, तब तक इसको आपको पकाना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतना पानी आपका, क्योंकि देखिए जो मांस है, मांस की क्वालिटी अलग अलग, मतलब एनिमल्स की अलग अलग होगी। अगर आप जो है कि गोट का लेते हैं तो वो अलग उसकी होगी, और अगर आप कुक्कुट लेते हैं यानी हेन लेते हैं, जैसे कि गोट के मांस को मीट बोला जाता है, तो हर एक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है, तो उसको पकने में पूरी अच्छे तरह से अलग अलग टाइम लग सकता है। तो इसके लिए पानी का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, इसके लिए बनाया गया है कि वो जब अपनी हड्डियों को छोड़ दें, है ना, तो उसका मतलब है कि वो अच्छे से पक गया है, अब आपको उसको उतार लेना है। तो ये क्या होते हैं, तृप्ति कारक होते हैं, प्राणजनक, श्वास, कास, क्षय। आप देखेंगे कि जो राजमा है उसमें मांस रस का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बताया गया। इवन आज के भी टाइम में अगर किसी को राजमा हुआ है तो उसको बकरे का मांस खाने के लिए बोला जाता है। वात पित्त में देते हैं, श्रमनाशक है ना, हृदय है, सुक्रल है, बलवर्धक है। मतलब ऐसा बोला गया है कि अगर आपको बृंघण करवाना है तो बृंघण के लिए मांस से अच्छा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेदा का सिद्धांत है वो क्या है कि समान से समान की वृद्धि होती है। इवन आज भी अगर किसी को ब्लड कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको सबसे जल्दी, ठीक है, उस ब्लड की कमी को दूर करने का तरीका क्या है, आज भी रक्त ही है। रक्त से ही उसकी वृद्धि की जाती है। इवन जब आपका डिहाइड्रेट होती है बॉडी तो आपको क्या दिया जाता है, पानी ही दिया जाता है ना डायरेक्ट। तो आज भी वो सिद्धांत है। तो इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला हो गया, मतलब उसके अंदर मसल डेंसिटी है ही नहीं, तो उसको आपको मांस देना है, इसलिए इसका इतना उपयोग है। अब वेशवार क्या है, तो वेशवार कुछ नहीं है। वेशवार में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो होता है मांस को पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल लेंगे, फिर उसको अच्छे से पीसेंगे, ठीक है। जब उसका पेस्ट बन जाएगा तो पेस्ट बनाने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, जो सुश्रुत थे उन्होंने उसको अलग तरह से पकाने का दिया है, भाव मिश्र ने अलग तरह से दिया है। जैसे भाव मिश्र ने जो बोला है कि वेशवार जो होता है वो मसाला होता है मांस में डालने वाला, तो इसलिए उनका देखिए पान के पत्ते हैं, तंडुल, चूड़ है, लौंग और काली मिर्च है। जबकि जो सुश्रुत का है उनका ऐसा है कि पहले आप लोग मांस को लो, उसको अच्छे से पकाओ, ठीक है, 4 टाइम्स वाटर लो, उसमें उसको पकाओ, उसका फिर पेस्ट बनाओ। देन उसको क्या करो कि आप घी लो, फिर घी में देखिए ये गुड़ है, मरीच चूड़ है, शुंठी चूड़ है, पिपली चूड़ है, लवण, ये सब डालो, उसको अच्छे से भूनो। देन उसमें मांस का जो पेस्ट है उसको डालो और फिर उसको अच्छे से पकाओ, तो उसको उन्होंने वेशवार बोला है। तो 2 अलग अलग मत हैं। अगर आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार जाएंगे तो आप वेशवार को एक तरह से एक मांस की ही कोई रेसिपी मान सकते हैं, है ना, और सूप टाइप जो भी आप कह सकते हैं। और जबकि भाव मिश्र ने बोला है कि वो मांस बार जो होता है, वेशवार, वो मांस में डालने वाला मसाला होता है। तो ये इसका गुण क्या है, गुरु, स्निग्ध, बल्य और वात रोगनाशक है। अब क्षीर पाक देखते हैं क्या है, तो मेनली ये सारी जो है वो क्वाथ की उपकल्पना है। क्यों, क्योंकि इसमें आप पानी डाल रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं और उसको उबाल रहे हैं, लेकिन इसका जो तरीका है वो अलग हो गया है, पानी की मात्रा भी चेंज हो गई है, और इसमें सब में पर्टिकुलर चीज़ आप ले रहे हैं। जैसे मांस रस है तो उसमें आप मांस ही लेंगे, है ना, लच्छा रस है तो लच्छा ही लेंगे। लेकिन अब अगर क्वाथ कहें तो क्वाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ही ड्रग ही लेना है, उसमें आप कोई भी ड्रग लेके उसका क्वाथ बना सकते हैं। क्षीर पाक में क्या है, क्षीर पाक में दूध लेते हैं, ठीक है। तो जो सारंगढ़ का था उन्होंने बोला कि 1 तोला औषध लेना है, मतलब, और 8 तोला दूध और 32 तोला क्या लेना है, पानी, है ना। मतलब इसमें क्या है कि 1:8
फिर उसके बाद अगर भाव प्रकाश मिश्र का बोलेंगे तो मतलब वाग्भट का देखेंगे तो वाग्भट ने क्या बोला, वाग्भट ने ये बोला कि 1 तोला औषध लो, ठीक है। फिर उसको मतलब वाग्भट ने ये बोला कि पहले औषधि लो, पानी लो, उसका क्वाथ करो, ठीक है। क्वाथ करने के बाद जो आपको क्वाथ मिलेगा उसमें उसी के बराबर दूध को डाल करके उसको पका दो, है ना, जब तक कि वो दूध ना बचे तब तक। और आजकल के अगर टाइम में देखा जाए तो क्या करते हैं कि औसत 1 तोला लेते हैं, 15 तोला दूध और 15 तोला जल ले लेते हैं। तो जो वाग्भट का है वो मोर साइंटिफिक माना जाता है। तो इसमें क्या है कि पहले देखो, मेक क्वाथ टिल 1/4 रिड्यूस, देन एड मिल्क सेम एज क्वाथ एंड बॉयल टिल मिल्क इज रिमेन। तो वही कि वाग्भट ने बोला कि पहले क्वाथ बना लो, फिर जो क्वाथ बचेगा मतलब 1/4 हमें रिड्यूस करना होगा, तो जो 1/4 बचेगा उसी के बराबर तुम क्या करो, उसमें दूध को ऐड करो। दूध को ऐड करने के बाद क्या करो तुम, दूध को ऐड करने के बाद उसको देन फिर उबालो। तो कब तक उबालोगे, जब तक कि केवल दूध ना बच जाए। देन उसको तुम क्या करोगे, उसको यूज़ करोगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अर्जुन क्षीरपाक, जो कि आपके क्या करते हैं कार्डियक डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा उसका यूज़ है। तो आप भी चाहें तो आपके घर में इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। इवन लहसुन क्षीरपाक भी है। लहसुन क्षीरपाक का गुल्म में बहुत अच्छा उपयोग है। आप अगर गुल्म की चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें आप लहसुन क्षीरपाक के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे कैसे बनाने के लिए बताया गया है। फिर उष्णोदक कल्पना है। उष्णोदक कल्पना क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है। उष्णोदक नाम से ही पता चल रहा है, उष्ण जल मतलब आपको जल को बॉयल करना है। तो कितना, या तो 1/4, 1/8 और 1.5, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दीपन, पाचन, बस्ती, शोधन, और कर्म क्या है, कफ, वात, आम वात, मेदो रोग, काश, श्वास, ज्वर में यूज़ करते हैं। औषध सिद्ध पानी, औषध सिद्ध पानी नाम से पता चल रहा है कि जो जल है उसको क्या करना है, आपको औषधि से सिद्ध करना है। तो इसमें क्या है कि औषध आपको लेनी है, यवकुट लेना है, ठीक है। फिर उसका 1 तोला लेना है, और जल कितना लेना है, 1 प्रस्थ यानी 64 तोला, और उसको उसको कितना इंट्रोड्यूस करना है, हाफ, ठीक है। और मध्यम अग्नि पे, ये जो मध्यम अग्नि वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोग याद रखिएगा। कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं मतलब मैटर नहीं करता कि आप औले बना रहे हैं, आसौरिष्ट के लिए क्वाथ बना रहे हैं, लाक्षारस बना रहे हैं, मांस रस बना रहे हैं, आपको मध्यम अग्नि यूज़ करना है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि उसमें जो भी मतलब प्रोटीन्स होते हैं, तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही क्या होते हैं कि रिसाइड्स करते हैं, उसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, और उसके लिए हीट चाहिए होती है। तो इसलिए मतलब उन मिनरल्स को, उन विटामिन्स को, उनको प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मध्यम अग्नि का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये जो आपका है ये पूरा जो टेबल फॉर्म है, आप एक ऐसा टेबल फॉर्म इसको देख करके बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए, और फिर आप इसके थ्रू सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। अब मुझे जितना लगा मैंने उतना ऐड किया है इस टेबल में। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई भी हैं, उसको भी आप साथ में ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका पूरा पंचविध कषाय कल्पना ख़त्म हो गई। इसके बाद हम लोग मिश्र कल्पना स्टार्ट करेंगे। मिश्र कल्पना काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें भी हमें 2-3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो आप इसको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको इम्प्रूव कर सकूँ। आप लोग जब बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।